क्या आप जानते हैं, जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नियम लागू करता है जिसे कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या सरल भाषा में आचार्य संहिता। लेकिन सवाल ये है, सरकार को चुनाव के दौरान क्या करने की इजाजत होती है और क्या नहीं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कुछ सरकारी योजनाओं में लाभ वितरण और नकद राशि कैश ट्रांसफर की खबरें सामने आईं। इस पर निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाई और राज्यों को आदेश दिया कि चुनाव के दौरान कोई भी नई योजना, वित्तीय लाभ या प्रचार अभियान शुरू न किया जाए, क्योंकि इससे मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। ये जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in और भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो PIB.gov.in पर जारी सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से ली गई है। यानी यह समाचार पूरी तरह प्रामाणिक और सरकारी स्रोतों पर आधारित है। आचार्य संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मुख्य उद्देश्य है सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर देना, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकना और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना। यूपीएससी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह जीएस पेपर 2 राजनीति पॉलिटी के अंतर्गत निर्वाचन सुधार और संवैधानिक संस्थाएं विषय से जुड़ा है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति दी गई है। यह लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी के सिद्धांत को मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब आप सुने आचार्य संहिता लागू हो गई है, तो समझिए कि अब सरकार भी ECI वहीं ECI के नियमों के दायरे में है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये नियम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या सरकार की सीमाएं तय कर देते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।